तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये चैप्टर 8 है, क्लास 8 का। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले जब आपको इंट्रोडक्शन पता होगी अच्छे से, तभी आप जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशंस होता क्या है। एक्सप्रेशंस जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। मैं लिखती हूँ यहाँ पे ये डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो क्या होती है हमारी एक्सप्रेशन? हमारी एक्सप्रेशन जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब हम इसको समझेंगे अपने एक एग्जाम्पल के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जैसे x+6। ठीक है, तो ये हमारी जो ये x+6 है पूरी एक्सप्रेशन है। इसमें क्या क्या है? एज आई सेड अर्लियर कि एक्सप्रेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब देखते हैं हम इसमें वेरिएबल्स कौन है और कॉन्स्टेंट्स कौन है। तो वेरिएबल जो है इसमें x जो है वो हमारा बन जाता है यहाँ पे वेरिएबल। ये इसलिए बिकॉज जो x है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, और यहाँ पे जो ये हमारा 6 है ये यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। तो जो ये पूरी x+6 है ये हमारा कहलाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। दूसरी एग्जांपल जैसे हम देखते हैं 4x+2 या 3y-4। तो ये भी जो है 4x+2 3y-4 ये भी हमारी जो है एक यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इन दोनों में ही जो है हमारे पास वेरिएबल भी है एंड हमारे पास एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, दूसरी जो टर्म आ जाती है यहाँ पे वो होती है इक्वेशन। अब इक्वेशन होती क्या है? फॉर एग्जांपल, जब हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वालिटी की साइन से कंपेयर करते हैं उसी को इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है x+8 = 2। ये x+8 हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको हमने इस इक्वालिटी साइन की वजह से जो है कंपेयर किया विद 2। तो ये जो सारी की सारी x+8 = 2 ये हमारी सारी की सारी जो है बन जाएगी, क्या हमारी बन जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी इक्वेशन की एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x² है, अगर हम इसको इक्वेट करेंगे इक्वालिटी साइन से और 16 लिखेंगे तो ये भी जो है हमारी एक इक्वेशन बनेगी। तो एक्सप्रेशन हमने देख लिया कि वो सिंपल होती है, x+6 जैसे है 4x+2। ऐसी इक्वेशन हमारे पास है x+8। जब हमने इसको इक्वलिटी साइन से इक्वल करवाया 2 के, या x² + 6 = 16, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशंस बन जाती है। तीसरी हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती है। इसमें वो आ जाती है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो हम देखते हैं टर्म होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है 2x+3। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गई, या हमारे पास आएगा 3y-4। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस है। तो इसमें जो टर्म्स है वो जैसे ये आएगी एक टर्म 2x, ये हमारे पास एक टर्म आ गई। 3 हमारे पास एक टर्म आ गई। यहाँ पे 3y हमारे पास एक टर्म आ गई। 4 हमारे पास एक टर्म आ गई। और जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 4x², तो ये जो है ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है।
तो क्या होती है टर्म, जब टर्म जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो है ये दो टर्म्स को जो है जोड़ती है यहाँ पे। तो जैसे प्लस हमारी साइन है, इट सेपरेट्स पहली वाली टर्म जो 2x है और जो ये वाली टर्म है 3, ये इन दोनों को सेपरेट करती है। तो जब टर्म्स जब आपस में एडअप हो जाते हैं, एडअप से मेरा मतलब ये नहीं है कि माइनस हुआ या मल्टीप्लाई हुआ। एडअप मीन जब वो आपस में जुड़ जाती है, जैसे 2x और 3 आपस में जुड़ गई तो वो फिर एक एक्सप्रेशन बन जाती है। ये बन गई यहाँ पे एक एक्सप्रेशंस। ये कैसे बन गई, जब हमारी जो इंडिविजुअल टर्म्स है यहाँ पे एडअप हो गई तो वो हमारी एक्सप्रेशन बन गई। यहाँ पे भी ये एडअप हो रही है। हाँ, ये माइनस की सिंबल है यहाँ पे, बट ये जो है ये माइनस जो है इनको सेपरेट करने का काम करती है, इंडिविजुअल हमारी टर्म्स को 3y और 4 को। लेकिन ये जब एडअप हो जाती है हमारी ये इंडिविजुअल टर्म्स, तो उनको ये फिर कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्सप्रेशंस। तो टर्म क्या होती है, तो टर्म्स जो है वो हम लिख सकते हैं, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। तो होप आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट्स। तो आगे चलते हैं अब। तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स होता क्या है। तो फैक्टर्स जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम टर्म्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फैक्टर्स होते ही है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम टर्म। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x है, तो इसके क्या इंडिविजुअल फैक्टर्स आएंगे, इसके आएंगे 2 और आएगा x। ठीक है, 2x के फैक्टर्स आते हैं 2 और x। तो ये जो है जब जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है तो वो हमें क्या फाइनल रिजल्ट जो उसका आता है वो आ जाती है टर्म। तो वही जो है डेफिनेशन में भी लिख के है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम टर्म। जैसे हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3x + 5। सो 3x के फैक्टर्स आएंगे 3 एंड x एंड 5, ये तो इंडिविजुअल है तो इसका फैक्टर आ जाएगा 5। तो बीच में ये अपना प्लस साइन है। तो ये देखिए 3 इंटू एक्स जो है ये वापस एक अपनी टर्म बनेगी जो है 3x, और 5 अपनी टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो है वो क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है एक टर्म। तो चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कोफिशिएंट होता क्या है। जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है एक टर्म में, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 4x²। तो इनमें से जो न्यूमेरिकल टर्म है, यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल टर्म 4 है, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। 4 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे 4 इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x²। और हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोफिशिएंट और कोशेंट दोनों अलग टर्म्स है। कोशेंट डिवीजन में यूज़ होता है और कोफिशिएंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू देखनी हो। इसकी दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3x³ 4yz 5x + 2y + 1। तो यहाँ पे जो 3x³ इसकी जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है 3, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 3x³ में जो कोफिशिएंट है वो 3 है। ऐसे ही इधर कोफिशिएंट आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है यहाँ पे
4। तो वाई जी का जो कोफिशिएंट है इस वाली टर्म में, तो वो क्या है हमारा 4। ऐसे ही इधर इस एक्सप्रेशन में देख लेते हैं, इसमें जो है कोफिशिएंट x का है 5। ऐसे ही 2y में कोफिशिएंट 2 आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं दूसरे टर्म्स को। तो अब हम देखते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स हो गए जहाँ पे एक ही टर्म हो एक एक्सप्रेशन में, ओनली वन टर्म इन एन एक्सप्रेशन। इसमें हम एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4x है, तो ये हमारे पास एक मोनोमियल है क्योंकि इधर जो है हमारे पास एक ही टर्म है। तो 4x जो है यहाँ पे हमारा मोनोमियल है। एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारा मोनोमियल है। 4xy ले लेते हैं, ये भी हमारा जो है मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म जो है हमारे पास होती है। दूसरा होता है हमारे पास बाइनोमियल। क्या होगी? बाइनोमियल हो गया जहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हो एक एक्सप्रेशंस में, टू टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। इसमें हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4x प्लस वाई। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, 4x एक टर्म हो गई, y एक टर्म हो गई। तो ये जो है 4x प्लस वाई, ये हमारे पास बाइनोमियल है यहाँ पे। ऑलराइट, ऐसे ही 5z माइनस वाई, ये भी हमारे पास बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है। ऐसे ही हमारे पास होती है ट्राइनोमियल भी। ट्राइनोमियल में जिसमें तीन टर्म्स हो। तो जो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, इसमें या तो वन और मोर देन वन टर्म होती है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल में जो है इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है। तो मोनोमियल और बाइनोमियल या ट्राइनोमियल वो सारे जो है वो पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। इसमें जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जी। तो ये जो है इसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास टर्म्स है, तो वही होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में दोनों आते हैं, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें वो होता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती है? जो एक जैसी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लाइक टर्म में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 4x 7x माइनस 10x 20x। तो ये जो है ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है? लाइक टर्म्स। ये क्यों आ जाती है लाइक टर्म्स? क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल जो है हर एक के साथ यूज़ किया गया है। तो ये हमारी लाइक टर्म्स हुई। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2xy 3xy 4xy 5xy 25xy। तो ये जो है ये भी हमारे पास सारी की सारी आ जाती है लाइक टर्म्स। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे xy जो है हर एक टर्म में यूज़ की गई है। तो ये हमारे पास आ जाती है लाइक टर्म्स। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है अनलाइक टर्म्स का। अनलाइक टर्म्स हमारी हो गई, इसकी एग्जांपल्स हो गई ये। जैसे हमारे पास आएगा 3x 75y 40xy। तो ये जो है ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल है, जैसे x हो गया। यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल है y, यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल है xy। तो ये जो है ये हमारी कहलाती है अनलाइक टर्म्स। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर।
अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक टर्म्स में मेनली हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में अनलाइक टर्म्स भी कवर हो सकती है एंड लाइक टर्म्स भी कवर हो सकती है। बट जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो वो हमारे पास लाइक टर्म्स ही होनी चाहिए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लाइक टर्म्स का ही करते हैं। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम 2+3 नॉर्मल एडिशन में करते हैं, तो ये लाइक है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट दोनों एक ही जगह है, तो 2+3 इज़ 5। तो हमारा अच्छे से एडिशन जो है वो हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे 2x + 5x, तो ये जो है ये हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका आंसर आ सकता है 7x। अगर हमारे पास एक एडिशन की प्रॉब्लम आ जाए 2x + 7y, तो ये हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ओके, अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशंस कैसे हम करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 8x² + 3x + 6। ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है विद दिस एक्सप्रेशन 8x - 10 से। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 8x² + 3x + 6, इसको एडिशन करना है 8x - 10 से। बट हम ये 8x जो है हम लिखेंगे इसकी लाइक टर्म के अंडर, यहाँ पे इसकी लाइक टर्म है 3x, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 8x जो है ये पॉजिटिव साइन है इसके आगे, बिकॉज नेगेटिव तो मेंशन नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। और ऐसे ही कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे -10 + 6 के नीचे लिखेंगे यहाँ पे। और 8x² जो है इसकी जैसी लाइक टर्म यहाँ पे तो है नहीं, तो विल लीव इट एज इट इज़। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 - 10 तो आ जाएगा 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस माइनस मीन्स माइनस, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन आ जाएगी बड़े वाले की, डेट इज़ 10 की -4। फिर हम करेंगे 8 + 3x हो जाएगा 11x, साइन अगेन प्लस आ जाएगी और ये एज इट इज आ जाएगा नीचे। तो हमारा जो आंसर है वो 8x² + 11x - 4 आ जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका भी है करने का, तो हम ऐसे देख लेते हैं 8x² + 3x + 6 + 8x - 10। ठीक है, लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। 8x² की कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। 3x के साथ इसका 8x लिख लेते हैं +6 - 10, तो 8x² ऐसे ही आ जाएगा। 8 + 3 is 11x and +6 - 10 is 4 - 4। तो ऐसे भी ये आंसर आ जाएगा और वैसे भी। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मेथड, इट्स अप टू यू, बट मेरे हिसाब से आप ये वाला कर लो यूज़। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम देखते हैं दूसरा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 8x - 10 from 8x² - 3x + 6। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले ये लिखना है, यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद लिखा हो ये यहाँ पे लिख लेना, फिर उसके नीचे ये वाली टर्म्स लिख लेना। तो जैसे यहाँ पे 8x है, तो ये अपनी लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो फ्रॉम जो है फ्रॉम के बाद वाला वो पहले लिखना, और जो ये है ये इसके बाद लिखना।
अब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर हम पे हमें ध्यान से करना है, क्योंकि प्लस में तो साइन चेंज नहीं होती थी, यहाँ पे हमें साइंस चेंज करनी है। सिंस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अब ये +8 नहीं रहा, अब ये जो है इसकी नई साइन माइनस है। हमें इसको प्लस को अब इग्नोर करना है, क्योंकि अब हमें ये लेके चलना है कि इसकी अब साइन माइनस है। इट्स नाउ -8x। ऐसे ये अब -10 नहीं रहा, या +10 बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस माइनस से जब इसको साइन चेंज हो गई। ठीक है, अब ये माइनस नहीं है प्लस है, और ये प्लस नहीं ये माइनस है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस एंड प्लस है, तो ये प्लस ही हो जाएगा। 10 + 6 इज 16, साइन बड़े वाली की प्लस। ऐसे ही ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मगर इनमें एडिशन हो जाएगा, साइन बड़े वाले की लगेगी। 8 + 3 इज़ 11x, बट साइन बड़े वाली की जो कि है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, एंड 8x² अपना ऐसे ही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसको दूसरा तरीका भी है करने का, तो वो जैसे क्वेश्चन में लिखा है दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे। 8x² - 3x + 6 सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 8x - 10 से। इधर भी पहले ध्यान देना है कि क्या करना है, क्योंकि साइन हमारे पास हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इधर अच्छे से ये ध्यान रखना है कि क्या साइंस आ जाएंगी, वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस आ जाएगा -8x, माइनस इंटू माइनस इज़ +10। ओके, बस ये आपका ठीक हो गया, फिर आंसर भी ठीक निकलेगा। अब वापस वैसे ही लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 8x² - 3x -8x + 6 + 10। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8x² यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन लगेगी बड़े वाले की, और आंसर आ जाएगा 11x, और यहाँ पे 16। तो ऐसे भी ये आंसर आएगा, ऐसे भी ये आंसर आएगा। अब आपको जो फीजिबल लगता है वो वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मोनोमियल टू मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक टर्म जिसमें हो, तो जैसे ले लेते हैं मोनोमियल एक 4x, दूसरी मोनोमियल लेते हैं जैसे y। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल 4xy। ऐसे ले लेते हैं दूसरा, जैसे है 2xy, और ले लेते हैं 3। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2। चलो लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, x y, तो हो जाएगा 2 3 r 6xy। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7xy × 3x²। तो इनको कैसे करेंगे, लाइक टर्म्स एक साथ रखेंगे, 7 × 3 और x × x² × y। ठीक है, 7 × 3 इज़ 21, और यहाँ पे पता ही है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पे पावर 1 है, 2 + 1 इज़ 3 × y। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 21x³ ठीक है, तो चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, मोनोमियल टू बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल जैसे हम ले लेते हैं 2x एक टर्म, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें बाइनोमियल, जैसे जिसमें दो टर्म्स हो, लाइक 3x + 5। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2x का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी, एंड 2x का जो मल्टीप्लाई है वो 5 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। 2x × 3x, और बीच में जो ये साइन है ये एज इट इज़ आ जाएगी, 2x × 5। ठीक है, 2x का हर एक के साथ करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वो आ जाएगा 2 × 3 इज़ 6x² + 2x × 5 इज़ 10x। तो ये जो है
हमने मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन किया है बाइनोमियल के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 3y इंटू 2 प्लस 2y। तो ऐसे ही सेम 3y का भी ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, ये सेम इसी के जैसा है। एंड देख लेते हैं कैसे होता है। 3y का हो जाएगा पहले 2 के साथ, फिर प्लस एज इट इज़ 3y का हो जाएगा 2y के साथ। तो ये आ जाएगा 6y प्लस 3 2 आर 6y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इधर आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हम देख लेते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल। ले लेते हैं कोई बाइनोमियल टर्म जैसे x माइनस 4, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन हमें करना है जैसे दूसरी बाइनोमियल टर्म 2y प्लस 3 से। तो इसका कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले x का करेंगे इसके साथ, पूरी इस टर्म के साथ, ऐसे ही 4 का भी करेंगे पूरी इस टर्म के साथ। अब देखते हैं कैसे होता है। x का पहले करेंगे 2y प्लस 3 से, फिर ये खाली 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 से पहले वाली जो साइन है वो भी देखनी है, चाहे माइनस हो या प्लस हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे -4 है, लिखेंगे -4 पूरा, खाली 4 नहीं लिखना है, पूरा साइन के साथ लिखना है -4, और इसको भी पूरी 2y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2y इंटू एक्स हो जाएगा 2xy प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x। ऐसे ही -4 इंटू 2y इज -8y। साइन का खास ख्याल रखना है। फिर करना है माइनस का प्लस के साथ, माइनस इंटू प्लस इज माइनस आ जाएगी पहले साइन, -4 इंटू 3 इज -12। ठीक है, बस ये इसको ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम करते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है आइडेंटिटीज़ का। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिटीज़ जो हमें आगे क्वेश्चन में जो है सॉल्व करने के काम आ जाएगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो वो जो होता है वो होता है बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों जो है वो सेम है। ऐसे हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ कहाँ पे -2ab है और कहाँ पे +2ab है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद आएंगी आगे। तो दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि बराबर होती है a² माइनस b²। ओके, जैसे हमारे पास एक सवाल है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो हम इसको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा a² माइनस b²। तो a यहाँ पे x है तो ये x² बन जाएगा माइनस 3²। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा x² माइनस 9। दूसरा हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो ये जो है ये हमारे पास होती है x² प्लस
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी कैसे आया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बाइनोमियल टू बाइनोमियल वाला मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, तो x से पहले करेंगे पूरी इस वाली टर्म को, फिर a से करेंगे पूरी इस वाली टर्म को। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी, फिर प्लस a से x प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम x को कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा a प्लस बी प्लस ए बी। तो यही तो हमारी आइडेंटिटी भी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद रखनी है, तो ये हम फर्दर क्वेश्चंस में फिर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।